इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। ममता बनर्जी की कार पर लोगों ने जूते, मिट्टी और पत्थर फेंके। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की हालिशार में थी जब उनकी कार पर ये अटैक्स हुए, जब प्रोटेस्टर्स गो बैक और थीफ जैसे स्लोगन्स लगा रहे थे। ममता बनर्जी कार से बाहर नहीं निकली और उन्हें कोई इंजरी नहीं हुई। ममता बनर्जी एक टीएमसी वर्कर बिरजू कुवैत की फैमिली से मिलने गई थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। झारखंड प्रोटेस्ट को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट 3 जेपीएससी एग्जाम्स कैंसिल करने पर विचार कर रही है। झारखंड में एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट 16वें दिन भी जारी है और सरकार ने एग्जाम इरेगुलरिटी से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ईडी से जांच करवाने की विलिंगनेस भी दिखाई है, लेकिन एग्जाम कैंसिलेशन की फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट आईआईएम और एक्सआईएसएस की हेल्प लेने की भी प्लानिंग कर रही है। रशिया से इंडिया तक डायरेक्ट चलने वाली एक ट्रेन बन सकती है। रशिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मराद खुशनुली ने इंडिया और रशिया के बीच एक डायरेक्ट रेल फ्रेट लिंक एक्सप्लोर करने का प्रपोजल दिया है। इसका पर्पस बॉस्फोरस स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रिस्की सी रूट्स पर डिपेंडेंस कम करना है। पॉसिबल रेल रूट तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक आ सकता है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रोटेस्टर्स को लेकर अपना टोन सॉफ्ट किया है। पीएम के एडवाइजर राना सनोला ने कहा कि जेएएनसी से जुड़े 99% प्रोटेस्टर्स पेट्रियोटिक हैं और पीएमएलएन गवर्नमेंट बनने के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पहले स्टैंड से काफी अलग है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रोटेस्टर्स को एनिमीज ऑफ पाकिस्तान तक कहा था और टॉक से इनकार किया था। पार्लियामेंट का मानसून सेशन अपने फाइनल वीक में आ गया है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 13 अगस्त को खत्म होगा और गवर्नमेंट के पास पेंडिंग बिल्स पर काम करने के लिए सिर्फ 3 वर्किंग डेज बचे हैं। फाइनल वीक में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, हायर एजुकेशन रेगुलेटर वाला बिल और नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल इंपॉर्टेंट रहेंगे। वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन भी फाइनल वीक में मेजर पॉलिटिकल इश्यूज बन सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त की रात यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से फोन पर बात करी। इस टॉक में ट्रेड, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स में कोऑपरेशन बढ़ाने पर फोकस रहा। पीएम मोदी ने जेडी वांस और सेकंड लेडी उषा वांस को उनके बेटे के जन्म पर कांग्रेचुलेट भी किया। ये कन्वर्सेशन ऐसे टाइम पर हुई है जब इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए दोनों साइड्स हाई लेवल एंगेजमेंट बढ़ा रही हैं। इंडिया का एजुकेशन पर खर्च यूनेस्को के 15% स्टैंडर्ड से नीचे आ गया है। यूनेस्को की 2026 डेट के अकॉर्डिंग इंडिया एजुकेशन पर जीडीपी का 4.1% स्पेंड करता है, जो मिनिमम 4% बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर है। लेकिन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एजुकेशन का शेयर 14.2% है, जो यूनेस्को के मिनिमम 15% बेंचमार्क से नीचे है। 2015 में ये शेयर 15.7% था। एजुकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कंट्रीज को एजुकेशन पर टोटल पब्लिक स्पेंडिंग का 15 to 20% खर्च करना चाहिए। असम में ऑनगोइंग फ्लड्स की वजह से डेथ टोल बढ़कर 99 हो गया है। DRIMS असम के अकॉर्डिंग मरने वालों में 58 मेन, 23 वुमेन और 18 चिल्ड्रन शामिल हैं। सबसे ज्यादा डेथ कछार डिस्ट्रिक्ट में 22 हुई, सिवा सागर में 10, करीमगंज में 9 और गोलाघाट में 7 डेथ रिपोर्ट हुई है। और धेमाजी, नगांव, उदलगिरी, सोनितपुर और कार्बी आंगलोंग जैसे डिस्ट्रिक्ट भी बैडली अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड एरियाज में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।